एक दीव हैकल जहाज जन्म लेता है, टाइटैनिक की तमीर। 1900 के दहाके के शुरू में दुनिया आराइमाइस टाइटैनिक की तमीर पर हैरान रह गई। एक ऐसा जहाज जो किसी दूसरे जैसा नहीं था। बेलफास्ट आयरलैंड में तामीर किया गया टाइटैनिक अपने वक्त का सबसे बड़ा और परतश तरीन बहरी जहाज था। व्हाइट स्टार लाइन टाइटैनिक के मालिक ने इसे अजमत का शाहकार बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। जहाज में परतश कमरे, एक शानदार सीढ़ी और यहाँ तक कि एक स्विमिंग पूल भी था। टाइटैनिक न सिर्फ परतश था बल्कि आसिन काबिल कीन हिद्दत तक महफूज भी समझा जाता था। उसे डबल नीचे वाले हवर वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स के साथ डिज़ाइन किया गया था, जिसकी वजह से बेहतर से लोगा से डूबने के काबिल नहीं कहते थे। किसी को मालूम नहीं था कि की अजूब हिल्द है एक अलमनाक अंजाम से दो चार होगा, जो हमेशा के लिए समंदर तारी हमें अपना नाम इकंदा कर देगा। सफ़र का आगाज़ टाइटैनिक का पहला सफ़र 2 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक ने साउथम्पटन इंग्लैंड से न्यूयॉर्क शहर तक अपने पहले सफ़र का आगाज़ किया। मुसाफिरों और अमले के शानदार जहाज़ पर सवार होते हिफ्ज़ा जोश से भर गई, जो इस तारीख़ी सफ़र का हिस्सा बनने के लिए बेताब थे। जहाज़ पर 2200 से ज़ायद अफराद सवार थे, जो ज़िंदगी के मुख्तलिफ शबों से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों का मुतनवा मज़ाज थे। फर्स्ट क्लास के मुसाफिर, जो माशरे के अशराफिया थे, परतश और हाइशा और बेमिसाल सरोसिस से लुत्फ़ानंदोज़ हुए। सेकंड क्लास के मुसाफिरों, जिनमें ज़्यादातर पेशूर अफराद और ख़ानदान थे, के पास आरामदाह रहाइश थी, जबकि थर्ड क्लास के मुसाफिर, जिनमें ज़्यादातर अमरीका में एक नीज़ ज़िंदगी तलाश करने वाले तारकीन वतन थे, ज़्यादा मामूली माहौल में सफ़र करते थे। जहाज़ पर फ़ज़ा तो कावर हैरत का मरकब थी जब टाइटैनिक ने इंग्लैंड के साथ लोगों को छोड़कर सी भरावकियान उसके पार अपनी मंजिल की तरफ सफ़र किया। तूफान से पहले की खामोशी ऐशो ऐशरत के दिन, सफ़र के पहले चंद दिन इशु आरामावर तफरीह का तूफान थे। फर्स्ट क्लास के मुसाफिरों ने लजीज खानों से लुत्फ़ानंदोज़ हुए, शानदार तकरीबात में शिरकत की और परतश अंदाज में सजे हुए अवामी कमरों में समाजी मिलजोल किया। सेकंड क्लास के मुसाफिरों ने कंसर्ट सावर खेलों से लुत्फ़ानंदोज़ हुए, जबकि थर्ड क्लास के मुसाफिरों ने गाना, नाचना और अपने आबाई इलाकों की कहानियाँ शेयर करने जैसे सादा लुत्फ़ानंदोज़ हुए। दरअसल अमला जहाज़ के हमवार ऑपरेशन को यकीनी बनाने और अपने मुसाफिरों की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए इंतकम मेहनत करता रहा। समंदर की सावर समंदर के सुकून ने सुकून आवर तहफ़्फ़ुज़ का एहसास पैदा किया। ताहम जहाज़ पर सवार लोगों से बेज़ाहिर परसकून पानियों के सतह के नीचे ख़तर हमें ला रहा था। एक पोशीदा ख़तर हजो जल्द है नाकाबिल तस्खीर होने के वहम को कनाचूर कर देगा। बर्फानी तुदे की वार्निंग्स ख़तरे के इशारों को नज़रअंदाज करना, जैसे टाइटैनिक के शुमाली बहरावकियानुस के पार गया, इसे इलाके में बर्फ़ की वार्निंग देने वाले दूसरे बाहरी जहाज़ों से कई वायरलेस पैगामात मौसूल हुए। ताहम ये तमाम पैगामात जहाज़ के फ्लत तक नहीं पहुँचे, जहाँ कप्तान एडवर्ड था और उनके अफसरान ने रास्ते तय किया। कुछ पैगामात वायरलेस रूम में बेकलागे की वजह से ताख़ीर का शिकार हुए, जबकि दीगर को अफसरान ने नज़रअंदाज कर दिया जिनका ख्याल था कि टाइटैनिक की किरफ़तार और साइज़ ने उसे ऐसे ख़तरात से महफूज बना दिया है। वार्निंग्स अगरचे जहाज़ पर कुछ लोगों ने मौसूल किए, लेकिन वह फौरी तौर पर एहसास पैदा करने या टाइटैनिक के रास्ते को तब्दील करने में नाकाम रहे। एक ऐसा फैसले जिसके संगीन नताइज बरामद होंगे। इंसानी गलती, लापरवाही और बदकिस्मत हालात के इम्तिजाज ने बेमिसाल तनासब की तबाही का में रहले किया। 14 अप्रैल 1912 के रात सितारों से भरा आसमान के नीचे नाकाबिल तस्वुर वाक़या पेश आया। रात 11:40 पर टाइटैनिक अपने स्टारबोर्ड साइड पर एक बर्फानी तुदे से टकरा गया। असर अगरचे झटका देने वाला था, इब्तदाई तौर पर तबाह कुन्हे लगता था। अंधेरे में छुपा एक खामोश दियो बर्फानी तुदा ने जहाज़ के हल में एक दरार डाल दी, जिससे इसके कई वाटर टाइट कंपार्टमेंट से सीलाब में आ गए। अमले को जल्द ही सूरत हाल की संगीनी का एहसास हो गया। जहाज़ पानी इतनी तेजी से अंदर ले रहा था कि पंपा से निकाल नहीं पा रहे थे। कप्तान समथ ने जहाज़ को रोकने का हुक्म दिया,
और रात में परेशानी के सिग्नल भेजे तेज रद्दमल की उम्मीद में। मुसाफिरों में खौफ हरास फैलने लगा, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता यह एहसास होने लगा कि नाकाबिल तस्खीर टाइटैनिक आहिस्ता आहिस्ता लहरों के नीचे डूब रहा है। सेक्शन अफरा-तफरी और बहादुरी टाइटैनिक के आखिरी घंटे। जैसे जैसे टाइटैनिक पानी में नीचे डूबता गया, जहाज छोड़ने का हुक्म दिया गया। अफरा-तफरी मच गई कि उनके मुसाफिर और अमला लाइफ बोट्स के लिए जदोजहद कर रहे थे। जहाज के परेशानी वाले राकेटों की खौफनाक आवाज रात के आसमान को रोशन कर रही थी। जहाज पर सबके लिए काफी लाइफ बोट्स न थी, एक अलमना गलती जिसने बहुतों की किस्मत पर मेहर सबत कर दी। खौफ और मायूसी के दरमियान हम तावर आयसार के काम चमक रहे थे। बैंड बजता रहा, इनकी मौसीकी हंगामे के बीच सुकून का एहसास दिलाती रही। मर्द पीछे हट गए ताकि खवातीन और बच्चों को लाइफ बोट्स पर सवार होने दिया जा सके। इनकी शराफत के काममत के सामने भयानसानी जज्बे का सबूत है। सेक्शन 7 रेस्की वावर बाजियाबी कार्पेथिया का आमद। टाइटैनिक की जानिब से परेशानी के सिग्नल भेजने के घंटों बाद RMS कार्पेथिया, एक छोटा मुसाफिर जहाज, जाए वकूआ पहुंचा। कार्पेथिया के अमले ने टाइटैनिक के परेशानी के सिग्नल मौसूल किए थे और मदद की पेशकश के लिए बर्फीले पानियों से बहादुरी के साथ गुजरे। तब तक टाइटैनिक लहरों के नीचे डूब चुका था, अपने साथ 1500 से जायद जानों को लेकर। कार्पेथिया के अमले ने अपनी लाइफ बोट्स नीचे उतारे और जिंदा बच जाने वालों को जहाज पर खींचना शुरू कर दिया। उन्हें कंबल, खाना और तसली के अल्फाज पेश किए। जिंदा बच जाने वाले अपने दर्दनाक तजर्बे से सदमे में मुब्तला सिर्फ बेयकीनी से देख सकते थे, क्योंकि कार्पेथिया सानहा की जगह से दौड़ चला गया। कार्पेथिया 18 अप्रैल 1912 को न्यूयॉर्क कशहर पहुंचा। टाइटैनिक के जिंदा बच जाने वाले लोगों और एक ऐसे सानहे का वजन उठाकर जिसने दुनिया को चौंका दिया था। सेक्शन 8 सानहे के बाद तहकीकात और हिफाजती असलाहात। टाइटैनिक के डूबने से दुनिया भर में सदमे के लहरें दौड़ गए। आफ्तकी तहकीकात से कई अवामल का इंकशाफ हुआ, जिनमें नाकाफी लाइफ बोट्स, नाकाफी हिफाजती जवाबत और बर्फ की वार्निंग्स की तशरीह और जवाब देने में इंसानी गलती शामिल है। इस सानहे ने समंदरी हिफाजती जवाबत में नुमायां असलाहात का बास बनी। लाइफ बोट की गुंजाइश के लिए सख्त कवानीन कायम करने, समंदर पर वायरलेस मवासिलात को बेहतर बनाने और बर्फानी तुदों के लिए 24 घंटे निगरानी को नाफिज करने के लिए बैनुल-अक़वामी कन्वेंशन मुनक़्क़िद किए गए। शुमाली बहरा-वकियानुस में बर्फानी तुदों के सरगर्मियों के निगरानियाँ और जहाज़ों को मुमकिन खतरात से आगाह करने के लिए इंटरनेशनल आइस पेट्रोल भी कायम किया गया। यह असलाहात अगर चाहे एक सानह के बाद नाफिज की गए, का मकसद इसी तरह के किसी भी आफत को दोबारा होने से रोकना था। टाइटैनिक का डूबना फितरत की तावर मुमकिन खतरे के सामने इंसानी चौकसी की आहत का वाज़हियात दहानी के तौर पर काम करता है। सेक्शन 9 टाइटैनिक को याद रखना इस बाकावर वर्सा। टाइटैनिक का निशानी अज़ाइमा और ज़िंदगी की इंज़ाकत दोनों की अलामत के तौर पर दुनिया के तख़ील को अपनी गिरफ्त में ले रहा है। हलाक होने वालों और जिंदा बच जाने वालों की कहानियाँ नाकाबिल तसव्वुर बहरान के वक़्त इंसानी तजर्बे की एक दर्दनाक झलक फराहम करती हैं। टाइटैनिक का मलबा 1985 में दरियाफ्त हुआ। असालम नाकरात के अलमनाक वाक़यात किया एक खौफनाक याद दहानी के तौर पर काम करता है। टाइटैनिक के लिए वक़्फ़ म्यूज़ियम और नुमाइशें जहाज़ और के मुसाफिरों के अशिया और कार कहानियों को महफूज रखते हैं। यह यकीनी बनाते हैं कि सानहे से सीखे गए इस बात को फरामोश न किया जाए। टाइटैनिक की कहानी किताबों, फिल्मों और दस्तावेज़ी फिल्मों के ज़रिए बार बार सुनाई गई है। हर नस्ल सालमनाकरात के वाक़यात में नया मनी तलाश करती है। ये आफ्त समाजी तबके, इंसानी जिम्मेदारी और फितरत की ताकत के सामने टेक्नोलॉजी की हदूद के बारे में बातचीत को जन्म देती रहती है। टाइटैनिक का और सहना सिर्फ एक बरतांगीज़ गनी के तौर पर जिंदा है, बल्कि इंसानियत के लाजवाल जज्बे, अपने अंजाम का वकार के साथ सामना करने वालों की हिम्मत और महफूज मुस्तकबिल की तख्लीक के लिए माजी से सीखने की अहमियत का सबूत भी है।